तो वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक है उसकी जो अलग अलग वाल होती हैं, मतलब जो वो ट्यूब लाइक एक स्ट्रक्चर है, तो वो किन किन वाल से मिलके बना होता है वो हम देखेंगे। वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम ओसोफेगस टू रेक्टम पोसेस 4 लेयर। 4 परतों का बना होता है ये जो दीवार होती है एलिमेंट्री कैनाल की। एक सिरोसा लेयर होती है जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो ट्यूब है, जो फूड, जो ओसोफेगस है, चाहे स्टमक है, चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन है, चाहे लार्ज इंटेस्टाइन है, उसकी बिल्कुल बाहर वाली परत को सेरोसा बोलते हैं। और ये किसकी बनी होती है? थिन मेजोथीलियम विद सम कनेक्टिव टिश्यू। तो मेजोथीलियम लेयर होती है जो इंटरनल ऑर्गन की एक परत का काम करती है, उसकी बनी होती है। और कुछ कनेक्टिव टिश्यू भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि जो हो सकता है ब्लड हो, कार्टिलेज हो, तो वो भी इसके अंदर पाया जाता है। मस्कुलरिस क्या है? जो आउटर मोस्ट लेयर है उससे जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है स्मूथ मसल्स की, स्मूथ टाइप के मस्कुलर फाइबर पाए जाते हैं, जो कि अरेंज होते हैं किसके अंदर? इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर। दो लेयर बनाते हैं मस्कुलरिस, जो लेयर है 2 लेयर हमें पाई जाती है। बाहर की तरफ वाली लेयर है वो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होती हैं, जबकि इनर वाली लेयर है वो सर्कुलर मसल्स की बनी होती हैं, मस्कुलर फाइबर की बनी होती हैं। इनका काम कॉन्ट्रैक्शन वगैरह करने का होता है, ऊपर वाली लेयर का काम प्रोटेक्शन का होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो एक पेरिस्टलेसिस मूवमेंट है वो देखने को मिलती है पूरी जो एलिमेंट्री कैनल है उसमें, जिसमें खाने को आगे की आगे धकेला जाता है। सब म्यूकोसा क्या होती है? फॉर्म्ड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग नर्व्स, ब्लड, लिम्फ वेसल्स एंड ग्लैंड्स। तो जो ये तीसरे नंबर पे लेयर आती है इसको सब म्यूकोसा लेयर बोलते हैं। इसके अंदर नर्व्स भी पाई जाती हैं जो कि ब्रेन से सिग्नल वगैरह लेके आती हैं। ब्लड भी पाया जाता है इसके अंदर, जो कि जो पचे हुए खाने को एब्जॉर्ब भी करता है। और लिम्फ वेसल्स भी, इन्हीं का काम भी यही होता है जो एब्जॉर्प्शन का। और ग्लैंड्स, ग्रंथियां, जो अलग अलग डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हमने देखी हैं, कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड वाल के अंदर भी पाई जाती हैं, जैसे स्टमक के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो वो इसी लेयर में प्रेजेंट होती हैं। म्यूकोसा क्या है? इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग ल्यूमेन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल विच फॉर्म्स। तो म्यूकोसा है जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है जिसके पास अलग अलग टाइप की स्ट्रक्चर पाई जाती है। जैसे जो रूजे है वो क्या होते हैं? इरेगुलर फोल्ड इन स्टमक लेयर। स्टमक लेयर के अंदर कुछ फोल्डिंग ही प्रेजेंट होती हैं, जो लेयर है अंदर वाली साइड से, जो इरेगुलर फोल्डिंग बनाते हैं उसको रिजे बोलते हैं। विलाई क्या होती है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, ये भी म्यूकोसा की ही एक मॉडिफिकेशन होती है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में खाने को एब्जॉर्ब करने के लिए बनी होती हैं। विलाई के ऊपर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती हैं। ये न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन ऑन द सेल्स लाइनिंग विलाई, विलाई की ही ऊपर वाले लेयर पे प्रेजेंट होती है माइक्रोविलाई, जो कि प्रोड्यूस गिविंग ए ब्रश बॉर्डर सब अपीयरेंस। जो कि ब्रश बॉर्डर का मतलब जैसे ब्रश होता है, तो उस तरीके की जो फाइबर से हैं वो बाहर निकले हुए मिलते हैं। मॉडिफिकेशन क्या कर देती हैं? ये सरफेस एरिया है जो खाने का एब्जॉर्प्शन का, फूड एब्जॉर्प्शन का, उसको बढ़ा देती हैं। लैक्टियल क्या होते हैं? नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड ए लार्ज लिम्फ वेसल सप्लाइड इन विलाई। विलाई के अंदर काफी सारे जो कैपिलरीज हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं थिन बिल्कुल, और लिम्फ की भी वेसल्स होती हैं, उनकी सप्लाई की होती है ताकि जो खाने को एब्जॉर्ब किया जा सके उसको, उस नेटवर्क को लैक्टियल बोलते हैं। म्यूकोसल एपिथेलियम एज गोबलेट सेल्स विच सिक्रेट म्यूकस हेल्प इन द लुब्रिकेशन। जो म्यूकोसल सेल है खासकर स्टमक के अंदर या फिर अलग अलग भाग के अंदर, जो एलिमेंट्री कैनल है वो म्यूकस रिलीज करती है। और म्यूकस का काम क्या होता है? जो भी खाना है उसको लुब्रिकेट, जो भी एलिमेंट्री कैनल है उसको लुब्रिकेट बना के रखने का, ताकि खाना है आराम से आगे के आगे तरफ चलता जाए। और साथ में जो म्यूकोसा है स्टमक के अंदर, उसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड भी होती हैं। और गैस्ट्रिक ग्लैंड ये म्यूकोसा जो चिपचिपा पदार्थ है वो रिलीज करती है, जो कि जो HCl वगैरह स्टमक रिलीज करती है उससे बचा के भी रखती है इनर वाल को। क्रिप्ट ऑफ लाइबर कोहन क्या होते हैं? क्रिप्ट इन विच इन बिटवीन द बेसिस ऑफ विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन में विलाई होती हैं, जो उनके बीच वाली स्ट्रक्चर है। एक विलाई एक जगह से शुरू होती है, फिंगर, दूसरी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर के बीच में जो खाली जगह होती है उसको क्रिप्ट ऑफ लेबर कोहन बोलते हैं। डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि ये एलिमेंट्री ट्यूब है, और एलिमेंट्री ट्यूब को हम देख सकते हैं जो कहीं ना कहीं ये बॉडी वाल के साथ कनेक्ट होती है। तो ये वो लेयर है। वैसे जो लेयरिंग मेन स्टार्ट होती है वो सबसे पहले लेयर बार्क वाली लेयर होती है, जिसको हम जो आउटर मोस्ट लेयर है सिरोसा लेयर बोलते हैं। ये सिरोसा लेयर है जो कि अलग अलग कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती हैं। उसके बाद मस्कुलरिस लेयर होती है इसके जस्ट नीचे, और वो देख सकते हैं 2 टाइप के
मस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं। एक लॉन्गिट्यूडिनल सर्कुलर मसल्स हैं अंदर वाली साइड, और बाहर वाली साइड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होती हैं। उसके बाद इस लेयर के नीचे आती हैं सब म्यूकोसा लेयर, और सब म्यूकोसा लेयर के अंदर अलग अलग प्रकार की जो ग्लैंड्स हैं वो भी पाई जाती हैं। और उसके बाद है म्यूकोसा लेयर। म्यूकोसा बिल्कुल इनर मोस्ट लेयर होती हैं, और ग्लैंड्स हैं ये म्यूकोसा में भी पाई जाती हैं, इनर मोस्ट लेयर में भी, और ये सब म्यूकोसल लेयर के अंदर भी पाई जाती हैं, जो अलग अलग ग्लैंड्स हैं। और जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसके अंदर काफी सारे प्रकार के मॉडिफिकेशन है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। इसमें जैसे लिम्फेटिक टिश्यू होता है, ल्यूमन। ल्यूमन क्या होती है, जो इंटरनल जो इसके अंदर कैविटी होती है जिसमें से खाना ट्रेवल करता है एक जगह से दूसरी जगह, उसको ल्यूमन बोला जाता है। और हम अलग अलग जो कनेक्शन है वो देख सकते हैं, जैसे सब म्यूकोसा के अंदर पाए जाते हैं, जैसे ब्लड वेसल्स हैं, लिम्फेटिक वेसल्स हैं जो येलो कलर में दिखाई दे रही हैं। और उसके बाद ये यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स में एक वीन है, एक आर्टरीज है, तो जो खाना जितना भी एब्जॉर्ब किया जाएगा वो इन्हीं के द्वारा बॉडी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में लेके जाया जाता है। और जो म्यूकोसा है, म्यूकोसा की एक एपिथेलियम लेयर होती है, एक लैमाइना प्रोबिया होता है, और मस्कुलर्स इन म्यूकोसा। म्यूकोसा में साथ में मस्कुलर्स लेयर है वो भी प्रेजेंट होती हैं। तो मेन हम 4 लेयर याद रख सकते हैं: सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। और जो म्यूकोसा की कुछ मॉडिफिकेशंस हैं वो यहाँ से देखेंगे हम, जैसे कि जो वीन वगैरह ट्री, ये डायग्राम हम वहाँ पे देख चुके हैं कंप्लीट। और उसके बाद जो इनर वाली लेयर है उसके अंदर जो स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती हैं उनको विलाई बोलते हैं, और विलाई के ऊपर भी कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं जिनको माइक्रोविलाई बोला जाता है। उसके बाद जो 2 माइक्रोविलाई के बीच में कुछ खाली जगह प्रेजेंट होती हैं जिसको क्रिप्ट ऑफ लैम्ब्रोकुनैन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है वो क्रिप्ट ऑफ लैम्ब्रोकुनैन बोला जाता है। और जो इनर मोस्ट म्यूकोसल लेयर होती हैं उसके अंदर अलग अलग टाइप की जो नर्व्स वगैरह हैं, ब्लड वेसल्स वगैरह हैं, वो उनका एक जाल पाया जाता है। एक यदि हम माइक्रोविलाई को कंप्लीट यहाँ पे डायग्राम को देखें तो इसके अंदर जो एक नेटवर्क पाया जाता है ब्लड वेसल का और लिम्फेटिक वेसल का, उसको हम लैक्टियल बोलते हैं। और इसके ऊपर जो एक लेयर होती है सेल्स की, वो सिंगल लेयर एपिथेलियम होती है, और इसके अंदर काफी सारे बैरियर्स नहीं होते। इसमें क्या होता है, जो खाना वगैरह एब्जॉर्ब किया जाता है वो डायरेक्ट इसी लेयर के द्वारा, सिंपल कोलुमिनार एपिथेलियम की लेयर के द्वारा वो एब्जॉर्ब किया जाता है। तो जो इनर मोस्ट लेयर होती है ट्यूब की, तो वो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, एक सिंगल लेयर सेल पाई जाएगी ताकि खाने को आसानी से एब्जॉर्ब किया जा सके।